सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जिनकी आज डेथ हुई है, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह उनसे जन्नत नसीब करे, उन सबको जन्नत नसीब करे। और ये जो लापरवाही हुई है, इसमें सबसे बड़े जो ज़िम्मेदार है हमारे मुंबई के जो ट्रैफिक पुलिस है, जो हमारे शिवाजी नगर मानपुर के जो सीनियर पुलिस अधिकारी है हमारे महेश सिंधे साहब, इन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही बताई है। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे एमपी साहब के ब्याह पे, एमपी संजय दीना पाटिल साहब के ब्याह पे हमने 27 फेब को 2025 को हमने ये उनको एप्लीकेशन किया था कि सर यहाँ पे बहुत हादसे होते हैं, प्लीज़ ये जो बड़ी गाड़ी है आप फ्लाईओवर यूज़ करने उनको फॉलो करने के लिए कहिएगा। बट उन्होंने इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं लिया, जिस वजह से आज बहुत बड़ा हादसा हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इन ऑफिसर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनका हमें रेजिग्नेशन चाहिए सर। आपने जो है प्रोटेस्ट किया था, आपने देवनार पुलिस स्टेशन ने आपको डिटेन किया, क्या कहना है? सर देखिए देवनार पुलिस स्टेशन ने हमें डिटेन किया, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपनी ड्यूटी की है और मैं उनको थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने जो किया बहुत ठीक किया। अगर यही चीज़ आज जो देवनार पुलिस स्टेशन ने हमें डिटेन किया, अगर यही चीज़ हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर इस तरीके से कार्रवाई करते तो आज शायद ये हादसा नहीं होता सर। अभी डीसीपी सर आए, ट्रैफिक के भी डीसीपी सर आए थे, जोन के भी डीसीपी सर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंगलवार को जो है एक मीटिंग रखी है, जो है इसका जो सोल्यूशन निकाला जाएगा। क्या लगता है ये मामला हल होगा? मेरे सर मैं आपको बता दूं कि कई बार हादसे हुए, अभी तक के कोई मामले तो सॉल्व नहीं हुए। फिर भी हमारे जो नए डीसीपी सर आए, हमारी उनसे काफ़ी उम्मीद है, शायद इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाए। किस तरह का मैसेज है कि जिस तरह जो लोग ट्रैवल करते घाटों को मानते नहीं होते, लगातार हादसे होते हैं, उनको सेफ ड्राइविंग के लिए क्या मैसेज है? सर मैं जितने भी बाइक यूज़र्स हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो हेलमेट यूज़ करें और प्रॉपरली हमारे जो ट्रैफिक के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करें सर। अब तो सर घाटों को मानपुर लिंक रोड में कब्जा है, पार्किंग होगा, जिसकी वजह से रात के टाइम पे बड़ी गाड़ियों को सिर्फ एक ही वन वे रोड ही दिखता है और उसके बाद में उनको कुछ दिखता नहीं है, जिससे ट्रैफिक भी होती है और हादसे भी होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आज जो हादसे में जो दुनिया में अब नहीं रहे, बहुत ही ख़तरनाक भयानक हादसा हुआ, उनके प्रति अपनी भारी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही है और मैंने अभी दूसरे चैनल पर यही बात बताई कि ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस, इनकी साठगांठ है क्या ये चेक करना पड़ेगा। वरना मेरा मानना है कि अगर पुलिस सख्त हो तो एक भी छोटी से छोटी घटना नहीं हो सकती है। लेकिन जीएम लिंक रोड पर इतने बड़े 5-5, 6-6 लेन का रोड होने के बाद भी रात को सिर्फ एक लेन चलती है, बाकी 2-2 लाइन, 3-3 लाइन की पार्किंग होती है। इसके ऊपर ट्रैफिक डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एजाज भाई, जिनको आज देवनार पुलिस ने डिटेन किया था, इन्होंने ये आज से 4-5 महीना पहले खासदार साहब के लेटर हेड पर निवेदन दिया था कि इस ब्रिज को चालू किया जाए हेवी गाड़ी के लिए। वो ब्रिज जो बीएमसी ने बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल क्या है, ऑफिसर्स बताते हैं कि हाई टेंशन वायर है रास्ते में, इस वजह से हम हेवी गाड़ी को ऊपर नहीं छोड़ सकते। मेरा ये मानना है कि बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट आते हैं तो बड़े बड़े इमारतें को उठा दिया जाता है, तो ये हाई टेंशन वायर को हटाने में क्या दिक्कत आ रही है। बात आई अगर हाई टेंशन वायर की, तो जिस तरह से कुछ त्यौहार आते हैं तो हेवी व्हीकल को प्रॉपर से ऊपर से अलाउ किया जाता है। हाँ। तो उसमें हाई टेंशन वायर का कुछ इशू नहीं होता? यही पे तो दाल में काला लगता है, इसी में दाल में काला लगता है और हम वो ढूंढ रहे हैं और ढूंढ लेंगे। सम्माननीय खासदार साहब भी इस बारे में बहुत सख्त है, उन्होंने सख्त ज़बान में हमें आदेश दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और
जल्द से जल्द हम लोग हमारा डेलीगेशन शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का डेलीगेशन संबंधित अधिकारी से मिलेगा, चाहे वो लोकल पुलिस स्टेशन के हो, डीसीपी साहब हो ट्रैफिक के, या जोन के डीसीपी साहब हो, एडिशनल साहब हो ट्रैफिक के, उनके पास हम हमारे सभी 8 के 8 शाखा प्रमुख जिन्होंने आज से 4-6 महीने पहले निवेदन दिया था कि ब्रिज को बड़ी गाड़ी के लिए चालू किया जाए, उस पर भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर इसमें ये पता चलता है कि अधिकारी विभागीय कुछ त्रुटि है तो उस पर कार्रवाई की मांग भी हम करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। मंगलवार को अगर आश्वासन दे रहे हैं, अगर नहीं मिला तो शिवसेना यूबीटी जो है बड़ा एक आंदोलन का तैयारी कर रही है सर। बिल्कुल करेंगे। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का टैग लाइन ही है 80% समाजकारण 20% राजकारण। और आप देखेंगे ये डिटेन हुए और सभी शाखा प्रमुख और सभी पदाधिकारी इनको मिलने के लिए आए थे। शिवसेना की ओर से ये उग्र आंदोलन करेंगे और डिपार्टमेंट को हम लेखी में देंगे कि हम रास्ता रोको कब करने वाले हैं, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो वो प्रशासन जिम्मेदार होगा, इसकी आपको बताता हूँ। जिनों की आज मौत हुई है, क्या उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए? मिलेगा मुआवजा उनको मिलेगा। हमारे पास मोटर एक्ट का जो कायदा है उसके अंदर उनको मुआवजा मिलता ही है और मिलेगा ही। अब उनके परिवार के लोगों को कुछ सामाजिक लोगों से मिलना चाहिए। वो परिवार के लोग, किसी ने बताया अंधेरी से थे, किसी ने बताया साकीनाका से थे, किसी ने बताया लोटस के थे। एक्चुअली वो परिवार के लोग कहाँ के हैं? अगर आपका उनसे संपर्क होता है तो प्लीज़ आप इस मैसेज को सर्कुलेट कीजिए, वो हमसे संपर्क करें। हम मुआवजा दिलाने में सम्माननीय खासदार साहब के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। थैंक यू। लोगों से आप क्या अपील करेंगे? जिस तरह से जो है तीनों सिग्नल एक नाम हो गया है कि मौत का सिग्नल हो गया है, क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से और आपके जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी पत्रकार मित्र हैं, आप उनको भी ये सर्कुलेट कीजिए कि प्लीज़ कृपया करके ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कीजिए। येलो सिग्नल होता है, होने से पहले ही लोग यहाँ से क्रॉस करने के लिए भागते हैं, चाहे वो बाइकर हो, चाहे वो रिक्शा वाले हो, या जो राहगीर हो, जो पैदल रोड क्रॉस करते हैं। और एक अपील ये करूँगा मैं, बैगनवाड़ी जंक्शन पर जो फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता है, लोग ऐसे ही भागते हैं। छोटे छोटे बच्चे, अभी कल से सोमवार से स्कूल चालू होगा, तो मैं सभी अभिभावकों से और सभी स्कूल के टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों में जागृति पैदा करें कि वो ब्रिज का इस्तेमाल करें। और हमने शिवाजी नगर जंक्शन, बैगनवाड़ी जंक्शन और जाकिर हुसैन नगर जंक्शन, जो अति व्यस्त जंक्शन होते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक आइलैंड बनाने की डिमांड की है खासदार साहब के माध्यम से, उस पर भी हम काम करेंगे। देखिए, ये जानकारी जो आपने दी है, जो अभी मुझे पता नहीं है, अगर वो CCTV फुटेज में अगर वो होगा तो वो आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा। और गोवंडी में 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं, शिवाजी नगर, देवनार और मानकुर का अपना लल्लू भाई जिसको हम लोग बोलते हैं। कुछ ऑफिसर, कुछ कर्मचारी पुलिस के होंगे जो अपनी ड्यूटी से कोताही बरतते हैं, बाकी ऑफिसर सब अच्छे हैं, पुलिस वाले भी अच्छा अपनी जिम्मेदारी से काम लेते हैं। ऐसे हर डिपार्टमेंट में ऐसे भ्रष्ट लोग होते हैं, इसको ऊपर चिन्हित करने का काम मैं सम्माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और ACP साहब और DCP साहब को बोलूँगा। ट्रैफिक का पीक ओवर होता है, जब पब्लिक ज़्यादा होती है तब हमें ऑफिसर नहीं नज़र आते, कहीं ना कहीं ये कमी देखने मिली है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। पीक आवर में अगर ट्रैफिक के लोग वहाँ पर सिग्नल पर ड्यूटी नहीं दे रहे हैं तो ये आपने संज्ञान में लाया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मंगलवार को DCP साहब ने टाइम दिया है, अगर मंगलवार को हमको बुलाया गया तो हम बात करेंगे, वरना फिर अगले दिन हम लोग हमारा डेलीगेशन ले जाकर ये सारी बातें रखने वाले। क्या इसकी भी जांच होना चाहिए? बाजू में ही जो है ट्रैफिक का वहाँ पर ऑफिस है, पर वहाँ पर कोई अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं, इसकी जांच की मांग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ये कर्तव्य है कि उसके हद में, यानी शिवाजी नगर ट्रैफिक के हद में, शिवाजी नगर वाहतुक के हद में जो भी सिग्नल आता है वहाँ पर पुलिस वालों की जो ड्यूटी है वहाँ पर होनी ही चाहिए, ये होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ।